ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज आपको इस वीडियो में हम गुरुदेव द्वारा बताए गए 5 उपाय बता रहे हैं जो आपको सोमवार के सावन में पहला सोमवार आएगा उसको करना है। अगर आपके घर में कोई कलेश झगड़ा का निवारण करना है तो आप धतूरे का उपाय करें। गुरु जी को बताए गए धतूरे का उपाय। सोमवार को सोमवार क्रम से यह सावन आएगा। यह 72 वर्ष में आ रहा है। इस ये सावन को 72 वर्ष के बाद आया है। आपको इस उपाय को करना है। आपके धतूरा लेना है। धतूरे के जो पीछे का भाग होता है वो चंदन से लेप करना है। पीछे का भाग धतूरे को जो नीचे का भाग होता है पीछे से आप उसको पीला चंदन लगाना है और आगे का भाग है जो उसे लाल चंदन लगाना है। जिसी प्रकार पूजन कर लो। जब पूजन का समय पूजन करना, फिर उसके बाद पूजन करने के बाद वह धतूरा चढ़ा दो। यह भाव भक्ति से आपको चढ़ाना है और बोलना है कि हे भोलेनाथ, हमारे घर में जो कलेश झगड़ा समाप्त कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना। बोलते हुए धतूरे को भगवान भोलेनाथ शिव जी पे चढ़ा देना। फिर देखना कि आपके कितना लाभ होगा। आपकी लड़ाई झगड़ा जो भी घर में कलेश चल रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। मेरे देवती देव महादेव आपके कष्ट दूर कलेश दूर सब करेंगे। आप सभी का निवेदन है कि प्रत्येक सोमवार के सावन को, प्रत्येक सोमवार के जितने भी सोमवार आएंगे भोलेनाथ मंदिर में आए और अपने मंदिर में शिवलिंग के 3 बार जल चढ़ाएं, अवश्य चढ़ाएं। अगर आप सके तो 3 लोटा जल, नहीं तो 1 लोटा जल लेकर उसको 3 बार रोक रोक के उस पर जल चढ़ाएं। वैसे ही इस मंदिर में ताली बजाए 3 ही। उसी प्रकार सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाना और 3 बार जल चढ़ाने के बाद 3 बार ताली बजाना, जिसे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जल स्वीकार करते हैं तीनों। आपके घर में खूब टूट भंडार होगा। इसलिए आपको सावन के महीने में 3 बार 1 लोटा से 3 बार जल रोक रोक कर चढ़ाना होगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे 3 बार करना होगा। ऐसे 3 क्रम से करने होंगे। ऐसे आपको भोलेनाथ भगवान ही जल्दी प्रसन्न होंगे। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सावन के महीने में शिव जी मंदिर में जा सके तो जाना, वरना ना जा सके जो घर में शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप एक जल चढ़ाओ और बेल पर्वत के नीचे जल चढ़ा के और दीपक जलाओ। सावन के महीने में 3 नियम अवश्य जरूर कर ले। पहला नियम 2 लोटा जल चढ़ाओ। दूसरा नियम है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ के मंत्र जाप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जाप करो। अगर हो सके तो 108 मंत्र जाप करना। आपको घर में कहीं भी नहीं जाना है, घर में भी कर सकते हैं 5-10 मिनट। उतना करें, लेकिन यह कार्य आवश्यक करने का है क्योंकि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में की गई हुई पूजा उपासना उसने आपको जल्दी ही सुनते हैं और प्रसन्नता होते हैं, 2 गुना प्रदान करते हैं। तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि अगर हो सके तो बेलपत्र के पेड़ अवश्य लगाना। जो आपकी आने वाली पीढ़ी होगी उनको वो तारेगा कि भगवान भोलेनाथ जी की जो बेलपत्र माता पार्वती की आंसुओं से जो निकला हुआ बेलपत्र है उसकी भगवान भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। वो आपकी जल्दी ही हर काम मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आप 3 कार्य करते हैं तो सावन के महीने में करने वाला सोमवार के दिन करने वाले हैं ये उपाय। अगर किसी भी व्यापार चल नहीं रहा, नौकरी नहीं है, कष्ट आ रहा है, रोग हो रहा है तो भगवान के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल लेकर जाइए। थोड़ा सा गंगा जल नंदी के पैर के ऊपर चढ़ाना है। थोड़ा सा गंगा जल सुंदरी माता की जगह पर चढ़ाना है। उसके थोड़ा सा गंगा जल गणेश जी के ऊपर, कार्तिक के ऊपर, और वहाँ देखिए 5 बेटियां जो नागशेष के विराजित है उसके ऊपर चढ़ाना है। और विसरा, सांबरी, धोतली इसके नाम आपको जल चढ़ाना है। फिर थोड़ा थोड़ा गंगा जल शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। 3 दिन तक इसको आपको पीना है। 3 दिन तक पीने से प्रारंभ करना। उस जल को थोड़ा सा आप गंगा जल जो है जो नीचे निकलता हुआ आता है, बहता हुआ निकल के आता है, उसको लेके आना है। वह 3 दिन तक वह जल पीना है। उसके बाद भोलेनाथ के कष्ट, रोग, पीड़ा जो भी है समस्या है वो आपको निवारण जरूर करेगी। आप सावधान होकर इस सावन के महीने में यदि आप 5 सोमवार को अकेले शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, जो शिव पंचायत पर जल चढ़ाने से होता है, वह अकेले एक महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल मिलता है। अगर सावन के महीने में आप 5 सोमवार हो, सावन का पहला महीना, सावन का पहला जो सोमवार होता है वह शिव जी के नाम होता है, भोलेनाथ के भगवान के नाम का होता है। दूसरा जो होता है देवी माता नाम माँ दुर्गा भवानी के नाम होता है। तीसरा जो सोमवार होता है नारायण भगवान के नाम होता है। चौथा सोमवार होता है जो
भास्कर जी के नाम होता है। पांचवा सोमवार होता है जो गणेश जी के नाम होता है। ये शिव पंचायत होते हैं। ये पांचों सोमवार फल हमें प्रदान करते हैं। अगर आप एक ही अकेले शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो पांचों सोमवार करने वाले फल आपको शिवलिंग पंचायत से मिलता है। अगर उपाय है कर्जा मुक्त के लिए, अगर किसी कर्जा हो रहा है उसके लिए उपाय बताया गया है कथा में। जिस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, कर्जा चुकाना नहीं होता, आप प्रयास करें वट वृक्ष के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं। थोड़ा सा चावल भिगोकर उसके पीस कर उसे थोड़ा सा हल्दी मिलाकर वट केश्वर महादेव का स्मरण करके जो कर्जा आपके ऊपर हुआ है उसका भान करके उसका स्मरण करके और भोलेनाथ पर कर्जा दूर करो, जल्दी समाप्त करो, प्रार्थना करो और जल्दी समाप्त हो जाएगा वह कर्जा। भगवान वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप उपाय करना। यह सभी उपाय गुरु महादेव की कथा में बताया गया। अगर ये उपाय वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना। हर हर महादेव।